तो चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सुनिए क्वेश्चन। एन एरोप्लेन is flying horizontally at a height of 490 meters with a velocity of 360 km per hour. A bag containing ration is to be dropped to the jawans on the ground. How far from them should the bag be released so that it falls directly over them? ये है बच्चों क्वेश्चन। तो आप देखें इसमें जो क्वेश्चन है उसमें प्लेन फ्लाई कर रहा है 490 मीटर हाइट पर और उसकी वेलोसिटी हमको गिवन है 360 किलोमीटर पर आवर। सपोज यहां पर जवान है और राशन रिक्वायर्ड है, तो जो राशन ड्रॉप करना है वो डेफिनेटली कुछ डिस्टेंस बिफोर ड्रॉप करना पड़ेगा। सपोज ये डिस्टेंस है x, डेफिनेटली यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन होने लगेगा, पर क्वेश्चन तो आपको 1 डायमेंशनल मोशन की जो इक्वेशन है उन्हीं से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर ये प्लेन की स्पीड इतनी है 360 किलोमीटर पर, बच्चे मीटर में है और आंसर भी मीटर में और जी भी अपन मीटर में लेने वाले हैं, तो इसको कन्वर्ट करो। आपको कन्वर्शन पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। 1 किलोमीटर पर आवर इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 आवर मींस 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे 5/18 आ जाएगा। तो डेफिनेटली 360 किलोमीटर पर आवर मींस 360 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 to 0, 20 into 5, डेफिनेटली 100 मीटर पर सेकेंड। ये प्लेन की वेलोसिटी है और प्लेन से जब आप बैक ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप की भी यही वेलोसिटी होगी। कभी भी किसी मूविंग बॉडी से यदि किसी बॉडी को सेपरेट किया जाता है तो सेपरेटेड बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही होती है जो उस मूविंग बॉडी की हो। आप लोग देखते हैं जब कोई बाइक से जा रहा है और कहीं फिसल जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर तक वो स्किड करता जाता है सेम डायरेक्शन में, जो बाइक की स्पीड थी उसी स्पीड से। हाँ, फ्रिक्शन के कारण जरूर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है और फाइनली वो स्टॉप हो जाता है। पर यदि फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ एकदम फ्लोर हो, तो वो जाता जाएगा। तो यहां भी वो बैग जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इस ए पॉइंट से 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब चूंकि ये गिर गया है इसके ऊपर, अच्छा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड यदि अपन बात करें तो वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वो ये जो बॉडी है ए से यहां पर गिरेगी। यहां से ए से सपोज इस सी तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टी। तो इतने टाइम ही बैग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो x है, x, और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100। तो नो डाउट हम लोग बोलेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हो जाएगा sx ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। sx मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ax मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इन टाइम t। डिस्टेंस sx डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। तो बच्चों यहाँ पर sx कितना हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, x।
ux कितना हो गया 100 टाइम कितना t हाफ। अच्छा x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 into t स्क्वायर। डेफिनेटली x इज इक्वल टू आ गया 100 into t। यदि टाइम आपको पता चल जाए तो आप आंसर बता देंगे। तो टाइम पता करने के लिए आपको लेना पड़ेगा मोशन अलोंग y एक्सिस, मतलब आप बोलेंगे f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में sy, यहां पर u की जगह uy, a की जगह ay। तो भले ही वो a से b पर a से c पर आया पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 490 मीटर्स 490। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलोगे आप? 0। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 into of t स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 490 into 2 divided by 9.8 is equal to t स्क्वायर। बच्चों 490 into 2 980 होता है अपॉन 9.8 is equal to t स्क्वायर। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 98 से ये 100 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 10 is equal to t। मतलब जो बैग है वो 10 सेकंड में इन जवान्स के हाथ में रहेगा। वो A से C जर्नी उसने ट्रैवल की है इस टाइम t में, तो इसी टाइम में उसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस की हेल्प से अपन ने टाइम फाइंड कर लिया और इस टाइम की वैल्यू को यदि 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा x is equal to 100 into t means 1000 मीटर। तो इसका मतलब जब प्लेन इन जवान से 1000 मीटर डिस्टेंस पर था तब उसको बैक ड्रॉप करना पड़े, तब वो जवान के पास पहुंचेगा। तो ये है बच्चों जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला उसका सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर 90 meter high, a stone is thrown up so as to reach the top of the tower. 2 seconds later, another stone is dropped from the top of the tower. Find when and where two stones meet. देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में सिंपल बोला गया है कि किसी स्टोन को, ये टावर की हाइट 90 और फर्स्ट स्टोन को हमने थ्रो किया है, इतनी स्पीड से थ्रो किया है कि वो टावर के टॉप तक पहुंच सके। तो सपोज हमने इसको वेलोसिटी दी है u, ये u1, इतनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है ताकि ये कहां तक पहुंच सकता है? टावर के टॉप तक। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी पहले तो हमको ये फाइंड करना चाहिए। और फर्स्ट स्टोन तो डेफिनेटली यहां पर जाकर वेलोसिटी 0 हो रही है, स्टोन ए की इनिशियल है, फाइनली 0 हो रही है और इसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 90। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v0 u हमको पता नहीं है, 2 और डेफिनेटली जो स्टोन को जब आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g वर्क करेगा। कितना करेगा? 9.8, लेकिन मैं 10 ले लेता हूं और डिस्टेंस जो है वो 990। तो डेफिनेटली इसको ट्रांसफर, अच्छा ये जो 10 था वो नेगेटिव रहेगा, रिटार्डेशन। तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 900, इसका मतलब u1 इज इक्वल टू डेफिनेटली ये जाएगा 900 का स्क्वायर रूट 30 into √2। मतलब आपने फर्स्ट स्टोन को इस स्पीड से थ्रो किया है 30 into √2,
तब जाकर वो टॉप तक पहुंच सकता था। लेकिन हुआ ये कि आपने थ्रो तो किया और ये जब तक यहां तक आया तो जर्नी कर रहा, तब तक 2 सेकेंड आफ्टर आपने स्टोन बी को यहां से ड्रॉप कर दिया। तो ये दोनों जाकर यहां मिले, सपोज इस इतनी वेलोसिटी से u1 से। तो सपोज स्टोन 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h1 और इसने कितना ट्रेवल किया h2। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टोन के लिए यही बोला 2 सेकंड लेटर अनदर स्टोन इज ड्रॉप। तो ठीक है, सपोज ये दोनों स्टोन्स जो हैं वो टी टाइम में मिल रहे हैं। तो टी टाइम में यदि मिल रहे हैं यहां पर, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टी टाइम में h1 और इसने h2। तो अब h1 आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर s की जगह s1 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टोन के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्टोन के लिए h1 इनिशियल वेलोसिटी 30√2, डेफिनेटली किस तरफ है? अपवर्ड, और डिस्टेंस भी अपन अपवर्ड ले रहे हैं पॉजिटिव, इनटू ऑफ टाइम, सपोज t1 और t टाइम ले लीजिए, प्लस हाफ a नेगेटिव हो जाएगा -10, क्योंकि इसकी जर्नी अपवर्ड है और g किस तरफ वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड, इनटू ऑफ t स्क्वायर। तो h1 इज इक्वल टू 30√2 इनटू t माइनस 5t स्क्वायर। ये हो गया 1। जब ये दोनों स्टोन मिलने वाले हैं ना टी टाइम आफ्टर, तो इस टी टाइम में फर्स्ट स्टोन को थ्रो करने के टी टाइम आफ्टर, तो इसमें एक्चुअली में फर्स्ट स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? h1। अब सेकंड के लिए बात करें तो फॉर सेकंड स्टोन के लिए आप लिख सकते हो s2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s2 की जगह हो जाएगा h2, ड्रॉप किया इसे, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ डाउनवर्ड, तो g10 पॉजिटिव इनटू t स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ t नहीं आएगा, क्योंकि इसको 2 सेकंड लेटर ड्रॉप किया गया है। तो उसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल, यदि फर्स्ट ने वो t में किया, तो ये s2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t माइनस 2 सेकंड में, तो t माइनस 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब h2 इज इक्वल टू 5 इंटू t माइनस 2 स्क्वायर, और ये हो गया सेकंड। अब यदि मैं h1 प्लस h2 कर दूं, h1 प्लस h2, क्योंकि हमको टोटल हाइट गिवन है, तो ये हो जाएगा 30√2 इंटू t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5 इंटू t माइनस 2 स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। अब इस h1 प्लस h2 मतलब टोटल डिस्टेंस, और वो 90 मीटर है तो 90 रख दीजिए। यहां पर हो जाएगा 30√2 बच्चों 1.4 इंटू 3, तो डेफिनेटली 4.2 इंटू 10 मतलब 42 आ जाएगा। और यहाँ पर 42 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20t। अब यहाँ माइनस 5t स्क्वायर और प्लस 5t स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 20 को ट्रांसफर करके इस साइड तो 70 आ जाएगा, और 42t माइनस 20t डेफिनेटली 22t आ जाएगा, मतलब 70/22 इज इक्वल टू ऑफ t। इतने टाइम में दोनों स्टोन्स जो हैं वो मीट करेंगे। ये
जो है टाइम की वैल्यू आ रही है, और ये टाइम की वैल्यू इतनी आ रही है। तो इतने टाइम में ये फर्स्ट स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ग्राउंड से, वो h1 निकाल सकते हो। तो इसलिए आपका h1 की वैल्यू निकल आएगी। अब किससे निकलेगी? बाय इक्वेशन 1 बाय 1। तो h1 इज इक्वल टू 30√2 इंटू टी। देखो ना, अब इक्वेशन ये है, तो t की वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 5t स्क्वायर, माइनस 5t स्क्वायर 70 अपॉन 22 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो h1 आ जाएगा। इसका मतलब इतनी ग्राउंड से इतनी हाइट पर जो है दोनों स्टोन्स मीट करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून ascends with uniform acceleration of with uniform acceleration of 981 by 8 centimeter per second square. At the end of half a minute, a body is released from it. Find the time that elapses before the body reaches the ground. तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप, ऐसे बैलून्स होते हैं जिसमें बकेट्स वगैरह रहती है, जिसमें लोग बाग खड़े हो जाते हैं और यहाँ से पैकेट को ड्रॉप करें। अब ये बैलून जो है यदि ये मूव कर रहा है अपवर्ड, और यहाँ पर जाकर यदि कुछ वेलोसिटी अटेन कर रहा है, और फिर यहाँ से आप पैकेट को ड्रॉप करोगे, तो जब बैलून ए से बी पर जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सपोज वो डिस्टेंस है h, ठीक है। और यहां से जब बैलून चलेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा, क्योंकि ये जो बैलून है इसमें से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी डाउनवर्ड, उसकी वजह से इसका मोशन होगा अपवर्ड। और जब ये अपवर्ड जाएगा तो कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा, जो हमको फाइंड करना चाहिए, क्योंकि हमको बैलून में बोला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? या तो आप इंजन लगा दोगे, आप कोई भी तरीका दो, फोर्स दो, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स कैसे मिलेगा? तो जो उसमें गैसेस हैं जो बैलून में भरी हुई है वो जल रही हैं, वो डाउनवर्ड निकल रही हैं, बैलून अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन हमको कितना गिवन है? 981 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। हाँ ठीक है, 981 by 8 ए से लेके बी तक। तो डेफिनेटली बैलून ने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली है, ये वेलोसिटी हमको फाइंड करनी होगी। जब आप यहां से पार्टिकल को ड्रॉप करोगे तो डेफिनेटली पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी बैलून ने वेलोसिटी अटेन की है, गेन की है। तो अब इस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, यदि मैं इसको u2 बोलूं, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी की वजह से बैलून अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, ऐसा ये पोजीशन बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन में जब ये है, क्योंकि हमको टाइम फाइंड करना है शायद, ओके हमको टाइम फाइंड करना है, तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप जो है ये पार्टिकल जिसको इनिशियल वेलोसिटी मिली है उसकी हेल्प लेकर फाइनल वेलोसिटी 0 होने तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसको सपोज मैं h1 बोल देता हूँ, इसको h2 बोल देता हूँ।
तो आप ये S2 निकाल लीजिए और फिर टोटल आपको हाइट पता चल गई है, तो फिर यहां से नीचे आने में जो डिस्टेंस टाइम लगेगा वो निकाल लीजिए, ये टाइम निकाल लीजिए, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई ये ए, इसको मैंने ए पॉइंट बोला है, इसको बी बोला है, इसको सपोज सी बोल रहा हूं। तो जब पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया उसके बाद उसको ये h2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम और नीचे डाउनवर्ड आने में जितना टाइम निकल रहा है वो निकालिए और दोनों को ऐड करिए, टोटल टाइम हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, इससे भी शॉर्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, मुझे तो समझाना है तो टाइम लगेगा, पर यदि आप समझ गए तो फिर आप फास्ट कर लोगे। तो देखो इसमें पहले आप ए बी जर्नी में जो डिस्टेंस है पहले वो निकाल लो। तो ए टू बी, ये कौन ट्रेवल कर रहा है? बैलून। तो बैलून के लिए ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू, नहीं, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अच्छा v भी नहीं मालूम है, डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, तो b इज इक्वल टू u प्लस 80। हाँ, इसकी हेल्प ले लो तो टाइम निकल आएगा। b इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितना होगा फाइंड करना है, u कितना रहेगा 0। एक्सेलरेशन देखो 981/8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कितना जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ना। ये 9.8 इनटू ऑफ t, इनटू ऑफ t। तो यहां भी प्रॉब्लम आ गई है कि v इज इक्वल टू 9.81 अपॉन 8 इनटू t। तो जैसा हमको क्वेश्चन में बोला, अच्छा टाइम हमको बोला है, हमको क्या बोला गया है? A balloon ascends with uniform acceleration of 981/8 centimeter per second square at the end of half a minute. A body is released from it. Okay, half a minute बोला है, तो टाइम की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड 30 सेकेंड में बैलून को कितनी वेलोसिटी निकली है वो आप फाइंड कर लोगे इसकी हेल्प से। v आ जाएगा, ये v जो है वो 54, चलो ठीक है, 9.81 इंटू 15/4, इतनी वेलोसिटी बैलून ने अटेन की है। और इतने टाइम में बैलून ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी आप निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ जाएगा आपका v 9.81 इंटू 15/4 स्क्वायर। इससे अच्छा तो 30 बढ़िया था, फिर वो 30 यहाँ बढ़िया था, 8 यहाँ बढ़िया था, कैलकुलेशन अपने को थोड़ा सा इजी जाएगा इनटू 30। तो यहाँ भी ये ठीक है, 30 और ये 8 ठीक है। ये इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.81/8। अपवर्ड जर्नी हो रही है, एक्सेलरेटेड है नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, इनटू डिस्टेंस s, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ओके, अब इसमें ये हो जाएगा 9.81 स्क्वायर इनटू 30 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.81/8 इनटू s की जगह आ जाएगा h1, ये डिस्टेंस। अब ये 9.81 एक कैंसिल हो जाएगा, 8 ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको वैसा का वैसा लिख दिया था। तो h1 इज इक्वल टू 9.81 इनटू 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये डिस्टेंस आ गया जो किसने ट्रैवल किया है? बैलून ने। कितने टाइम में? 30 सेकेंड में। बस इसके बाद की बात सुनो, यहां से लेके यहां तक
ये A से B तक ये आपको डिस्टेंस है h1, और जब यहां पर बैलून को वेलोसिटी मिली तो आपने वहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी बैलून की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर 30 सेकेंड। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी होगी? सपोज u2, तो u2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? v1। ये जो आपने v निकाला है ना, v1 बोल रहा हूं मैं, इसको v मान लीजिए। चलिए v निकाला है ना आपने, यहां पर ये निकाला है, ये v बैलून की फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो भले ही उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, ऊपर तक गया फिर नीचे आया, ऊपर वाला डिस्टेंस नीचे वाला डिस्टेंस सब ट्रेवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट तो एवी ही होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लीजिए। किस तरफ? डाउनवर्ड। भाई बी पर है और फाइनली ग्राउंड पर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बना जाएगा? h1। तो आप इसी इक्वेशन में आप क्या कीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन का सपोर्ट ले लीजिए। यहां पर s क्या होता है? डिस्टेंस, लेकिन हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तो डाउनवर्ड, और वो डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे h1। तो फिर इतने डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u2 बोल रहे हैं, किस तरफ है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, अपवर्ड, इसलिए माइनस u2 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है? t हाफ। आप डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड ले रहे हैं और g किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा 9.81 इंटू ऑफ टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में h1 की वैल्यू रख दीजिए 9.81 इंटू 30 स्क्वायर अपॉन 8 माइनस u2 आपने निकाला, u2 इज इक्वल टू v। यही u2 एक्चुअली में इसके इक्वल होगा, इक्वल टू v, और v की वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 9.81 इंटू 30 अपॉन 8 इंटू t प्लस 9.81 इंटू टी स्क्वायर बाय 2। अब आप देखिए इक्वेशन में 9.81 कॉमन निकलकर कैंसिल हो रहा है, कर दीजिएगा कैंसिल। बाकी जो बचा उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई 8 मतलब 4 हो जाएगा। तो ये 30 स्क्वायर मतलब 900 बाय 4, यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां भी ऐसे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 60 सॉरी 30 बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, ये 8 कैंसिल, अब क्यों इनटू टी प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपके पास में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9 इंटू 25, 100 बाय 4 मतलब 25 इज इक्वल टू 30 बाय 4, 15 बाय 2, 7.5 माइनस 7.5 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए इक्वेशन हो गया टी स्क्वायर माइनस 7.5 टी, और इसको भी ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 25 इंटू 9, 225 ना, 225 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, जो आएगी, टाइम की दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाली आपका आंसर रहेगा, और आप सॉल्व करके देख लीजिए, वो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 15 सेकेंड, और यही आंसर होगा। तो बच्चों यहां मुझसे एक मिस्टेक हुई थी,
ये देखो 2 छूटा है, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी s की, यहाँ 2 छूटा है तो 0 + 2 इंटू, यहाँ भी 2 इंटू, और जब ये ऐसा करेंगे तो h1 = ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 8 × 2, तो इससे h1 आएगा। कॉन्सेप्ट में कोई बाकी सब सही है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक भी है। अब ये h1 की वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ भी 8 × 2। अब जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया वो इसलिए किया क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था और मुझे t² रिक्वायर्ड था, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 8 आ जाएगा। अब जब 8 आ रहा है तो एक फर्क क्या आएगा, मैंने 100/4 से किया था तो 25, अब डिवाइडेड बाय 2 और बचेगा, मतलब यहाँ डिवाइडेड बाय 2 भी रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, ये ऐसा बनेगा t² - 7.5t - 1112.50, इससे निकलेगा एक्चुअल में टाइम की वैल्यू, और वो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जो मैं आंसर बता रहा हूँ 15 सेकंड। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी तो मैंने उसको आपको करेक्ट करवाया। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ its total path in the last second of its fall from rest, find the time and height of its fall। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो टावर है मान लीजिए वहां से फॉल किया और उसकी हाइट हो गई h, रेस्ट से u = 0, टोटल जर्नी में कितना लग रहा है टाइम, सपोज t। तो हमको क्वेश्चन में बोला है इफ ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ इट्स टोटल पाथ इन द लास्ट सेकेंड, तो डेफिनेटली हमको मान लीजिए टोटल जर्नी में टाइम t लग रहा है, तो लास्ट सेकेंड का मतलब, यदि मान लीजिए टोटल टाइम हम लोग n ले रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी n, तो लास्ट सेकेंड का मतलब है nth सेकेंड। इस nth सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, स्टोन ने, पार्टिकल ने, पूरी जर्नी का जस्ट हाफ। मान लीजिए उसको टोटल टाइम लग रहा है n सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड का मतलब nth सेकेंड, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, पूरी जर्नी का हाफ, मतलब यदि h हाइट थी तो h/2। तो फिर हमको ये बताना है फाइंड द टाइम एंड हाइट ऑफ इट्स फॉल। तो बहुत सिंपल, हमारे पास में इक्वेशन होता है SNF = u + a/2 × 2n - 1। SNF h/2 u0 a 10/2 × 2n - 1। तो इसका मतलब h/2 = 10/2 × 2n - 1, 2 कैंसिल, तो h = 20n - 20। ये हो गया 1। अब 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस बनाइए। तो 2 इक्वेशन कैसे बनाओगे, यदि टोटल जर्नी के लिए बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, s = ut + ½ at²। तो s हो जाएगा h, u हो जाएगा 0, ½ एक्सेलरेशन 10, और t के लिए n हो जाएगा n²। तो h = 5 × n², ये 2। अब बच्चों 2 इक्वेशंस हो गए हैं, इनको सॉल्व करके आप 2 अननोन फाइंड कर सकते हो। तो h भी आ जाएगा और टोटल टाइम n भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके आगे तो आप कर लेंगे, और आपके आंसर्स जो आने चाहिए वो टाइम के लिए 3.41 और डिस्टेंस आना चाहिए 57 मीटर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, water drops from the nozzle of a shower falls on to the floor 176.4 meter below. The drops fall at regular interval of time.
The first drop is striking the floor at the instant the fourth drop begins to fall. Find the location of the individual drops when a drop strikes the floor. ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो हमको शावर की हाइट गिवन है 176.4 बोला है, ये 176.4 ड्रॉप, और यहां से जब 176.4 मीटर, और जिस वक्त यहां पर फर्स्ट ड्रॉप आकर फ्लोर को हिट कर रही है उस वक्त यहां पर फोर्थ है, ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ है, तो सेकंड और थर्ड कहां गई? एयर में है। सपोज सेकंड फ्लोर यहां पर है, थर्ड ड्रॉप यहां पर, ये सेकंड ये थर्ड। हमको क्वेश्चन में बोला है ये जो ड्रॉप्स हैं ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ड्रॉप हो रही हैं, मतलब जो टाइम डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच का होगा सेम टाइम डिफरेंस सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच का होगा, और सेम टाइम डिफरेंस थर्ड और फोर्थ के बीच का होगा। तो सपोज ये जो टाइम डिफरेंस है इधर का टी नॉट, तो ये टाइम डिफरेंस भी टी नॉट और ये टाइम डिफरेंस भी टी नॉट। तो हम फर्स्ट ड्रॉप के लिए पहले कैलकुलेट करें कि उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, फ्लोर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमको मालूम है हम इक्वेशन यूज करेंगे फॉर फर्स्ट ड्रॉप, s is equal to ut plus half at square। s हो जाएगा आपका 176.4, वो पॉइंट्स में इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a मेरे ख्याल से 9.8 लेना पड़ेगा इनटू t स्क्वायर, क्योंकि जिस हिसाब से वो पॉइंट दिख रहा है तो फिर ऐसे ही होगा 176.4 इनटू 2 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो यदि इसको हम, ये मेरे ख्याल से 8 से जा रहा है क्या, 9 1764 बाय 98 हो रहा है इनटू 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर। इसको करो कैंसिल, कितने से आ रहा है 176.4 डिवाइडेड बाय 98, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड करते तो 49, 882 इनटू 2, और इसको अपन कर ले तो कितना हो जाएगा, तो ये इनटू 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो रहा 441 इनटू 4 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू t स्क्वायर, मतलब t इज इक्वल टू रूट ओवर 441। ये मेरे ख्याल से 21 का स्क्वायर रूट है क्या, 21 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू ऑफ t। 21 मैंने ठीक किया था ना बच्चों, थोड़ा मिस हो रहा है मुझसे, तो ये जाएगा आपका ये 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 7 से 3 और 6 आ रहा है, ओके 6 आ रहा है, t इज इक्वल टू 6। इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है बच्चों वो 6 सेकंड, 6 सेकंड। और जैसा मैंने आपको समझाया उस बेसिस पर ये टी नॉट और टी नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए 6, तो टी नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए 2। मतलब जो ये टाइम डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच का वो 2 सेकंड का है, तो इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप 6 सेकंड, तो सेकंड ड्रॉप को कितना लगा होगा 4 सेकंड,
थर्ड ड्रॉप को 2 सेकंड, और ये तो यही वहीं पर है, अभी गिर नहीं रही। तो सेकंड ड्रॉप ने मतलब 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, निकाल लीजिए। 4 होगा ना भाई, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि टाइम इंटरवल जो है वो 2 सेकंड का है। फर्स्ट ड्रॉप को टोटल 6 सेकंड लग चुका है, तो इसका मतलब सेकंड ड्रॉप 2 सेकंड लेटर फॉल हुई होगी, मतलब 4 सेकंड। तो सेकंड ड्रॉप के लिए फॉर सेकंड ड्रॉप इसके लिए आप निकालोगे तो S is equal to UT plus half AT square, तो S2 is equal to U0 भाई ड्रॉप हो रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हो जाएगा 9.81 into T square 4 square, S2 is equal to 9.8 16 by 2 8 ना। ऐसे S3 थर्ड ड्रॉप के लिए U half A 9.8 into 2 square, तो S3 is equal to ये 1 2 कैंसिल हो गया, 9.8 into 2 कितना होता है 19.6 मीटर। मतलब जो शावर है उधर से भी अपन बात करें तो फर्स्ट ड्रॉप जिस वक्त 176.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस वक्त सेकेंड ड्रॉप की जो पोजीशन होगी वो 9.8 into 8 मतलब मेरे ख्याल से 78.4 आ रहा है। 8 8 जा 64 4 ठीक है, हाँ 78.4 मीटर बिलो होगी। और जो थर्ड ड्रॉप है वो 19.6 मीटर बिलो होगी, और फोर्थ ड्रॉप जो है वो तो अभी ड्रॉप ही हो रही है, वहीं पर है, तो ये पोजीशंस होंगी।